अब मैं आपको रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन के बारे में बताता हूँ। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, क्या है? जब कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो सीधी नहीं निकलती, वो हमेशा हमेशा अपने किसी भी अपने रास्ते से बैंड कर जाती है। अर्थात जो नॉर्मल है वो हमेशा बैंड होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का मुड़ना जब वो गुजरती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो हमेशा अपने रास्ते से भटक जाती है, अर्थात अपने रास्ते से बैंड कर जाती है। ओके, या तो वो अंदर की ओर नॉर्मल की ओर या नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो जब लाइट व्हेन लाइट ए पास्ट फ्रॉम रियर टू डेंसर, जब रियर मतलब जैसे एयर, जब रेयर क्या होता है, एयर मीडियम होता है। जब हवा से आपको मान लीजिए आप कांच में जा रही है ना, तो अर्थात एयर क्या है, रेयर मीडियम है। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमेशा नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मतलब कांच से वायु में जाएगी तो वो हमेशा नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो इसलिए बताया, व्हेन लाइट ए पास ट्रांसफर टू रियर इट बैंड अवे फ्रॉम दैन नॉर्मल, तो हमेशा वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो इसे ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से हट जाती है, तो इसे ही रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसके दो इसके लॉ हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दो होते हैं लॉ, जैसे आपका रिफ्लेक्शन में है। तो क्या है पहला, द इंसिडेंस रेज और आपकी रिफ्रैक्टिव रेज और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। आई समझ में? तो जो इंसिडेंस रेज और रिफ्रैक्टिव रेज और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर एक साथ एक ही स्थान पर मिलते हैं। द इंसिडेंट रेज, द रिफ्रैक्टिव रेज एंड नॉर्मल इंटरफेस ऑफ टू रेस्पेक्टिव मीडियम एट द मीडियम पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट टू लाई ऑन द सेम पेज। हाँ, तो पहला लॉ में यही है कि आपकी इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टिव रेज और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। और सेकंड वो है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ एक ही रंग के, एक ही कलर के लिए, एक ही रंग के लिए, ओके, तो एक ही एंगल के लिए इंसिडेंस रेज की साइन और जो आपकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। द रेशियो ऑफ ए साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर लाइट ऑफ ए गिवन कलर, जो एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो रंग दिया गया है उसके लिए कांस्टेंट होता है। इसे स्नेल का लॉ भी कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। द कांस्टेंट इज ए नोन एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे म्यू से, म्यू है, ये म्यू है आपका, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो इसने कहा है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ ए मीडिया वन म्यू टू, अर्थात वन पहले मीडियम से दो दूसरे मीडियम जाते हैं तो रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। तो पहले मीडियम एक और मीडियम दो में जाते हैं तो इनका जो कहलाता है इंडेक्स वो वन म्यू टू कहलाता है। तो मीडियम वन व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू। ओके, तो हम इसे कहेंगे वन म्यू टू। इसको ये प्रेजेंट कर देंगे आप, जैसे आप करते हो तो म्यू वन म्यू टू, अर्थात पहले मीडियम से लाइट कहाँ जा रही है दूसरे मीडियम में, तो इनका जो इंडेक्स होता है वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अर्थात पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। अब आपको बताता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जो इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यदि जो पहले जो निर्वात से वैक्यूम में से आ रहा है लाइट और वो फिर पास हो रहा है दूसरे मीडियम में, तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अर्थात यदि एक मीडियम जो है आपका वैक्यूम लिया जाए और दूसरा मीडियम आप कांच ले सकते हो, आप वाटर ले सकते हो, दूसरा मीडियम जो होता है वो आप ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो उसे कहते हैं आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडिया। तो इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हम स्पीड निकालना चाहते हैं तो स्पीड वेलोसिटी आपको पता ही है, तो म्यू बराबर होता है
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। वैक्यूम एयर में दोनों में 3 आपकी जो स्पीड होती है सी बराबर वो 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये हमें पता है लाइट की, आपको पता होना चाहिए। तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू जो आपका ये जो बताया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो पहले जो आपको वैक्यूम में या एयर में स्पीड को, लाइट की स्पीड को, उसको बटे अपॉन में आपको लिखना है मीडियम, जो जिस मीडियम में आपकी लाइट जा रही है उसके रेशियो जो होता है वही आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अर्थात म्यू इक्वल, तो म्यू इक्वल ये हो गया आपका, म्यू इक्वल होता है सी अपॉन वी। ओके, तो सी अपॉन वी जो होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव होता है। यदि मान लीजिए यदि हम कांच और वाट पानी या आपका ग्लास और वाटर दोनों एक साथ ले जाए, तो दोनों का आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो डब्ल्यू म्यू जी लिखना पड़ेगा आपको। जब कांच से आपको वाटर में जा रही है तो डब्ल्यू म्यू जी। ओके, तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू एयर टू ग्लास में, पहले एयर टू डब्ल्यू में इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा। तो दोनों के जो रेशियो होगा, मान लीजिए यदि हमें निकालना ए म्यू जी, कैसे निकालते हैं, ए म्यू जी बराबर जब एयर से ग्लास में जाता है तो उसका इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी अपॉन वी जी। ये क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि ए म्यू जी जो होता है, पहले आपका मैंने पहले कहा था, पहले जो है वैक्यूम्स में उसकी लाइट की स्पीड है और अपॉन ग्लास में उसकी वेलोसिटी क्या होती है। ओके, लाइट रेज की। इसी प्रकार यदि ए टू वाटर में देखें तो सी अपॉन आपका वी डब्ल्यू हो जाएगा, अर्थात वायु से कांच में जाते हैं तब उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो वो दोनों हो गए। तो ए म्यू जी और सी डब्ल्यू जी, इसमें आप इसे भी इक्वेशन आपको जो है 2 को A1 से भाग दे देंगे तो जी म्यू डब्ल्यू बराबर हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू अपॉन ए म्यू जी। अर्थात एयर तो इंडेक्स जो है वाटर में जब जा रहा है उसके इंडेक्स को एयर से ग्लास में जब जा रहा है उसके इंडेक्स से डिवाइड कर दिया था, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू जो होता है वो ही आपका जी एम यू होता है, अर्थात एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू वाटर। तो ऐसे ही यदि हम आपको देखें बताएं तो यदि सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम सबसे कम होता है, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एयर वो होता है, वो 3 जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वायु में होता है सबसे कम, और मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है अधिकतम होता है वो डायमंड होता है। इसलिए डायमंड जो होता है बहुत चमकदार होता है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम होता है। ओके, इस आप अब मैं आपको लेंस के बारे में बताता हूँ। लेंस किसे कहते हैं? लेंस दो स्फेरिकल्स जो आपके जो ग्लास के दो स्फेरिकल होते हैं, दो स्फेरिकल से मिलकर बनता है और इसके तो उसे लेंसेज कहते हैं, जिसमें दो रिफ्रैक्शन वाले दो जो है दोनों सिरों पर 2 सरफेस होते हैं। इस पर 2 सरफेस होते हैं जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से घिरे होते हैं। तो इस सरफेस में या जो आपका लेंस है वो 2 प्रकार का होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं आपका लेंस जो है 2 प्रकार का होता है। तो ये हमेशा रिफ्रैक्शन पर डिपेंड करता है कि लेंस क्या होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले बताया, दीज आर 2 टाइप्स, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। मैं आप सबसे पहले आप कॉन्वेक्स या इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस के बाद कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं जो बीच में से मोटे होते हैं, जो बीच में से जो थिकर होते हैं और एंड से जो है वो थिनर होते हैं। जो बीच में से मोटे होते हैं और किनारों से पतले होते हैं उन्हें हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और इन्हें कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें जो लेंस है, जो इस पर आने वाली जो पैरेलल रेज है, लाइट रेज, वो हमेशा कन्वर्जिंग हो जाती है आकर, है ना, अंदर की ओर कन्वर्ज हो जाती है, आगे की जाकर मुड़ती है। और दूसरा है कॉनकेव मिरर, जो एंड पर से जो सिरों से मोटे होते हैं और बीच में से वो पतले होते हैं, अर्थात एंड्स पर थिकर होते हैं और सेंटर में जो होते हैं वो थिनर होते हैं, तो वे कहलाते हैं कॉनकेव लेंस। तो इसमें डाइवर्जिंग, देखो इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैरेलल आने वाली जो रेज है वो हमेशा क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन ये पीछे की ओर हटकर इनका हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर हमेशा साइड पहली लेंथ पर ही बनता है, पहली फोकस पर ही बनता है, मतलब वहीं पर आप वापिस हटती है, वर्चुअली बनता है, इसलिए इसे कॉनकेव मिरर या डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसे बहुत सारी डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन तो आप सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? जैसे कोई सेंटर है इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जैसे
क्या कॉन्वेक्स हो कॉनकेव है, तो इसके जहां से प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है, अर्थात जैसे कोई लेंस है उसका जो सेंटर होता है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। और दूसरा होता है रिफ्रैक्टिव सेंटर। रिफ्रैक्शन मतलब जहां पर उसका रिफ्रैक्शन होता है, जहां पर आकर जो कई किरणें रिफ्रैक्टिव होती हैं, रिफ्रैक्शन होता है जहां पर रेज का, तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन आपका सेंटर, तो इसे रिफ्रैक्ट सेंटर कहते हैं। तीसरा है आपका अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर मैंने पहले बताया था, डायमीटर ऑफ द लेंस। लेंस का जो डायमीटर होता है M1 M2 उसे अपर्चर कहते हैं। एक इसमें दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, एक फर्स्ट आपका प्रिंसिपल फोकस, एक सेकेंडरी। अब इसको देखना है तो प्रिंसिपल फर्स्ट फोकस क्या होता है? जब कोई प्रकाश जिधर से आप पैरेलल लाइन आती है और तो जिधर से वो रिफ्रैक्शन होकर वो जिससे गुजरती है उसे सेकेंडरी फोकस कहते हैं, और जो पहले वाला फोकस होता है उसे प्राइमरी फोकस। अब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बताता हूं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन क्या होती है वो देखिए कि सबसे पहले इमेज कहां से, कि जब व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज ए इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे रखा होता है तो उससे आने वाली पैरेलल लाइनें, जो पैरेलल जो लाइट रेज है वो हमेशा रिफ्रैक्शन के बाद ये हमेशा कहां से गुजरेंगी? फोकस से होकर गुजरती हैं, उसके आपके सेकेंडरी फोकस से होकर गुजरती है। तो इमेज कैसी बनेगी, कहां बनेगी? तो इमेज फॉर्मेशन फॉर्म आपका F2 पर बनेगी। इमेज जो पोजीशन है इसकी, इमेज तो बनेगी F2 पर। और कैसी बनेगी? एक तो डायमेंशन बनेगी, एक तो रियल बनेगी, है ना, और डायमेंशन बनेगी, आपके डायमेंशन बनेगी। ओके, रियल बनेगी और डायमेंशन बनेगी और F2 पर बनेगी। और यदि ऑब्जेक्ट का रखा हो बियॉन्ड दी 2F1 से पीछे, अब मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पर, मान लीजिए ये रखी है किरणें इस पे, तो इस पर रखी है, यदि सेकंड पोजीशन देखी जाए, यदि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, यदि 2F1 के पीछे रखा है तो उससे चलने वाली की एक जो पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हुई कहां से गुजरेगी? फोकस से, उसके सेकेंडरी फोकस से गुजरेगी। और दूसरी उसके ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से ये रूल है कि जो ऑप्टिकल सेंटर जाती है वो कहां पर तक मिलती है, तो आपको मैं बता रहा हूं, वो सीधी निकल जाती है और कहां टकराती है? A1 B1, इसका इमेज बन जाता है AB का, और ये A1 B1 वो आपका इमेज बनाएगी। और कैसा बनेगा ये? एक ध्यान रखना, रियल बनता है या इन्वर्टेड बनता है? हमेशा जो अब ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स लेंस में इन्वर्टेड बनता है। तो यदि देखा जाए, तो यदि ऑब्जेक्ट जो कहां रखा जाए 2F1 के पीछे, तो उससे एक पैरेलल चलेगी, फोकस से F2 से सेकेंडरी फोकस से निकलेगी, और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर जाएगी वो सीधी निकल जाएगी और कहां इमेज बनाएगी? A1 B1, जो कहां है, जो इमेज फॉर्म बनाए बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में, सेकेंडरी फोकस और 2F2 के बीच में इमेज बनाएगी। और कैसी बनाएगी? रियल बनाएगी, डैमेज्ड बनाएगी और इन्वर्टेड बनाएगी। रियल बनता है, डैमेज्ड बनता है, छोटा बनता है ऑब्जेक्ट से, और इन्वर्टेड बनता है। और यदि आप देखें, यदि ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए? F2 पर रख दिया जाए। कहां रख दिया जाए? F2 पर। तब क्या होगा? यदि ऑब्जेक्ट कहां रख दिया जाए? 2F1 पर रखा जाए, तो एक से पैरेलल चलेगी और कहां से होकर जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। और दूसरी जो रेज है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और सीधी निकल जाएगी और कहां बनाएगी इमेज? ये इमेज बनाएगी F2 पर, 2F2 पर। जो 2F1 पर रखी होती है ऑब्जेक्ट, वो जो पैरेलल चलती है तो फोकस से निकलती है, दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी सीधी निकल जाएगी और इमेज A1 B1 बनाएगी। कहां बनाएगी? 2F2 पर। 2F1 पर रखी ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा इमेज 2F2 पर, सेकेंडरी जो 2F2 है उस पर बनेगी। और कैसी बनेगी? रियल बनेगी और सेम बनेगी, सेम साइज बनेगी और इन्वर्टेड बनती है, उल्टा बनता है, और सेम साइज की बनती है। यदि
ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखी है। तो ऐसे ही यदि फोर्थ इसकी देखी जाए आपको, फोर्थ ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1, और यदि f1 के और 2f1 के बीच रखी है, यदि आपको ये रखा हुआ है, आपका कहाँ रखी है, ए बी जो ऑब्जेक्ट है वो f1 और 2f1 के बीच में रखी है, तो देखिए इससे चलने वाली जो पैरेलल है किरणें वो आपके फोकस से एक निकलेगी, और दूसरी जो है आपके सेंटर ऑफ द कर्वेचर से जाएगी, और कहां से मिलेगी आपकी, यहां पर मिलेगी 2f1 के 2f2 के पीछे। तो मतलब यदि ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, यदि ऑब्जेक्ट कहां रखा हो 2f1 और f1 के बीच में रखा है ना, प्राइमरी फोकस के और 2f1 के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखा है, तो उससे चलने वाली जो पैरेलल चलेंगी वो फोकस से होकर निकलेगी, उसके सेकेंडरी फोकस से जाएगी, और जो दूसरी रेज है वो ऑप्टिकल सेंटर से होती है सीधी निकल जाएगी, और इमेज बनाएगी आपकी B2A1 इमेज बनाएगी। कैसी बनेगी, ये कहां बनेगी, तो ये बनाएगी बियॉन्ड दी इमेज फॉर्म बियॉन्ड दी 2f2 के पीछे बनती है ना, 2f2 के पीछे बनती है और इनफाइनाइट के बीच में बनती है। तो और कैसी बनेगी, ये रियल बनेगी लेकिन लार्ज बनेगी, साइज में लार्ज साइज में बनेगी। कहां बनेगी, लार्ज साइज में बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, लार्ज साइज की बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ओके, और यदि ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस पर रखा हो, यदि ऑब्जेक्ट कहां रख दिया जाए, इसके फोकस पर रख दिया जाए, यदि लेंस के कहां रख दिया जाए, फोकस पर, f1 पर प्राइमरी फोकस पर रखा जाए, तो उससे एक रे चलेगी जो फोकस से निकलेगी और सीधी निकल जाएगी। कहां निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी आगे, और दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी वो भी सीधी निकल जाएगी और कहीं जाकर इनफाइनाइट पर मिलेगी। तो उसका इमेज कहां बनेगी, तो इनफाइनाइट में बनेगी, इमेज फॉर्म इनफाइनाइट पर बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल बनेगी और वेरी लार्ज बनेगी, वेरी लार्ज साइज में बनेगी, लार्ज साइज में बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी हमेशा, और इनफाइनाइट पर बनेगी, अनंत दूरी पर बनेगी। और यदि ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाइए आप, यदि ऑब्जेक्ट को और आगे उठा के ले जाइए और कहां रख दें, यदि ऑब्जेक्ट को उठाकर आप कहां रख दें, f1 के प्राइमरी f1 के और इसके बीच में रख दें, तो इससे चलने वाली किरणें कहां जाएंगी, f2 से होकर निकल जाएगी, और दूसरी जो है उसके ऑप्टिकल सेंटर जाएगी। ये आगे जाकर कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे की ओर हटने पर, ये पीछे की ओर हटकर यहां पर इमेज बनाएंगी पीछे की ओर। तो ये कैसा बनेगा, जो ऑब्जेक्ट एट f1 पर, जब f1 के और उसके बीच में रखा हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड f1 ऑप्टिकल सेंटर और प्राइमरी फोकस प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा है, तो इससे चलने वाली किरणें जो है रिफ्रैक्शन के बाद कहीं नहीं मिली, लेकिन पीछे की ओर हटकर ये A1 B1 इमेज बनाएगी। जो इसका पोजीशन देखी जाए तो इमेज जो है पीछे की ओर बनती है, और 2f1 के बियॉन्ड दी 2f1 के पीछे प्राइमरी जो 2f1 है उसके पीछे बनता है A1 B1, लेकिन रियल नहीं बनेगा। कैसा बनेगा, अब इमेज जो बनेगी आपकी, वो आपका जो इमेज बनेगी वो वर्चुअली बनेगी, वर्चुअली बनेगी आपकी, और साइज में बॉडी होगी आपकी, और दूसरी बात है इरेक्ट बनेगी, सीधे आप इमेज बनेगी, वर्चुअली बनेगी और लार्ज बनेगी, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। तो इस प्रकार आपकी इमेज बन जाएगी। इसी प्रकार यदि हम इंफॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर लेंस की देखी जाए तो उसकी दो इमेज बनती है, वो मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस में बताता हूं। जैसे कॉनकेव लेंस से जो मैं बताता था, जो सीरो से जो है थिकर होता है और एंड जो बीच में से जो है वो हमेशा थिनर होता है, पतला होता है, उसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो सबसे पहले बता रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट ऑफ इनफाइनाइटी, जो आपकी इनफाइनाइटी पर अनंत दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे पैरेलल हमेशा रेज आती हैं, ऐसे आएंगी, और क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी ये रेज, और लेकिन ये पीछे की ओर हटकर कहां पर बनाएगी, फोकस पर। तो इमेज जो है फोकस पर बन जाएगी इसकी, और वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो कहां बनेगी, पीछे ओर हटकर, जो f1 पर ही बनती है आपका
तो इमेज कहाँ बनेगी? F1 पर बनेगी। ओके, और कैसी बनेगी? देखो इसने कहा इमेज कहाँ बनेगी? इमेज फॉर्म्स फोकस एंड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही साइड में ही बनती है। और इसका साइज और नेचर देखा जाए, साइज तो बहुत हाईली डिमेंस्ड है, बहुत पॉइंट वाइज होता है, बहुत छोटा बनता है, लेकिन ये वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, क्योंकि जब सेम साइड में ऑब्जेक्ट की बनता है तो हमेशा हमें सीधा ही बनेगा। तो फिर है, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए? ऑब्जेक्ट एट द फाइनाइट डिस्टेंस, यदि फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया जाए, मान लीजिए ये रख दिया इस पर। ओके, तो अब इसकी कंडीशन देखिए कैसी होती है। तो इससे चलने वाली किरणें, एक तो मैं आपको बताया है पैरेलल जाएगी, जो कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और सीधी निकल जाएगी। तो इमेज कहां बनेगी? यहां पर बनेगी आपकी। यदि ए बी का इमेज कहां बनेगी? A1 B1 जो अब बनती है इमेज, ये बनेगी कहां बनेगी? F1 के और C के बने हुए। यदि पोजीशन देखी जाए तो इमेज फॉर्म्स बिटवीन F एंड C, फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है और इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी? यदि साइज देखा जाए तो थोड़ा सा डेमिंस्ड है, वर्चुअल है, वर्चुअल है क्योंकि डॉटेड डॉटेड बनना है, डॉटेड से बनेगा, है ना। डेमी अब वर्चुअल है और सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो ये आपका कॉन्वेक्स के लेंस में यही दो आपको ध्यान रखनी है कि एक फोकस F1 पर बनता है यदि आपकी इनफाइनाइट वो होता है, और यदि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, यदि फाइनाइट डिस्टेंस और पीछे की ओर कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस में रखे तो हमेशा उसकी इमेज जो है F1 के और C के बीच बनती है, और वो हमेशा डेमिंस्ड, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। अब मैं आपको बताता हूं जो स्फेरिकल लेंस हैं उनमें UV, F, HO और HI की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उनकी पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू होती है। देखिए यदि कॉन्वेक्स लेंस में देखा जाए, इसमें U की वैल्यू हमेशा, देखो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, U की वैल्यू तो मिरर हो या लेंस दोनों में माइनस ही दी जाती है। बस आपको देखना है इमेज, यदि इमेज बन रही है, यदि कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बन रही हो तो V की वैल्यू प्लस ली जाती है, यदि वर्चुअल बन रही है तो हमेशा वो इरेक्ट बनता है, तो इसमें वैल्यू जो V की वैल्यू होती है माइनस ली जाती है, क्योंकि वो उधर ही बनता है जिधर आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है। और F की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है क्योंकि दूसरी ओर होता है, इसकी सेकेंडरी फोकस पर होती है। और HO की वैल्यू क्योंकि ऊपर को होता है Y को, तो HO की वैल्यू प्लस की ली जाती है। और यदि आपकी HI जो ली जाती है, मतलब हाइट जो है इमेज की हाइट है, यदि वो इन्वर्टेड बनता है तो माइनस ली जाती है क्योंकि वो नीचे को बनता है। यदि वो इरेक्ट होता है, पीछे बनता है, हमेशा वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट वो पॉजिटिव ली जाती है क्योंकि सीधा बनता है। वो सीधा की जो HI होगी वो प्लस की ली जाती है। ऑब्जेक्ट भी सीधा होता है इसलिए ऑब्जेक्ट HO भी प्लस, दोनों चाहे कॉन्वेक्स हो कॉनकेव दोनों की प्लस ली जाती है। इरेक्ट में दोनों प्लस ली जाती है, इन्वर्टेड में HI की वैल्यू दोनों की माइनस ली जाती है। कॉनकेव मैनर में क्या होता है, U का वैल्यू ही, क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है तो U, V, F इनकी सब की वैल्यू जो होती है माइनस होती है। बस ऑब्जेक्ट वो ऊपर को होता है आपका Y एक्सिस की ओर को, इसलिए पॉजिटिव ली जाती है। इन्वर्टेड में हमेशा माइनस, ये प्लस ली जाती है। और यदि आपको लेंस का फार्मूला देखा जाए तो लेंस के फार्मूला यदि आप बनाए तो लेंस का फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। F क्या है यहाँ पर देखिए, F क्या है? फोकल लेंथ है। V क्या है? इमेज डिस्टेंस है। U क्या है? आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। आपकी यदि मैग्निफिकेशन भी निकालना पड़ जाए, मैग्निफिकेशन भी पूछ लेता है तो मैग्निफिकेशन आपको मैंने पहले बताया था, रेशियो ऑफ, किसे कहते हैं मैग्निफिकेशन? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, या V/U को भी आप मैग्निफिकेशन से निकाल सकते हैं। तो यदि अब ये आप मैग्निफिकेशन निकालना है तो दोनों की इसमें आपको देखना पड़ेगा। तो अब देखिए पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। तो पावर ऑफ लेंस यदि देखा जाए तो किसे कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ लेंस कवरेज या डाइवर्ज लाइट रेज ऑफ नोन एज पावर ऑफ द लेंस। किसी लेंस की जो पावर होती है वो उसकी कवरेज या डाइवर्ज या कन्वर्ज लेंस की जो एबिलिटी होती है लाइट रेज को करने की, वो उसकी पावर लेंस की कहलाती है। और यह हमेशा जो होती है पावर ऑफ द लेंस जो होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है पावर ऑफ फोकल लेंथ के हमेशा रेसिप्रोकल होता है पावर ऑफ लेंस की पावर। तो यदि पावर का फार्मूला देखा जाए तो P बराबर होता है, रेसिप्रोकल है तो P इक्वल 1/f। यदि मीटर में दी गई है तो 1/f आता है। यदि वो सेंटीमीटर में दी जाती है तो वो 100/f लिया जाएगा सेंटीमीटर में। और इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट में, यदि
पावर की वो डायोप्टर होती है, इसे डी से प्लस करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यदि टी की वैल्यू, अब ये डायोप्टर क्या होता है, यदि डायोप्टर क्या होता है, यदि मैं डायोप्टर को एक मान लूं, यदि किसी लेंस की पावर जो है 1 डायोप्टर है, तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब उसकी फोकल लेंथ 1 होनी चाहिए। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यदि उसकी फोकल लेंथ किसी लेंस की एम जो एक है फोकल लेंथ, तो उसकी पावर ऑफ द लेंस जो होती है डायोप्टर वो 1 डी दी जाती है। ओके, 1 डायोप्टर होती है। तो यदि कॉन्वेक्स लेंस में देखा जाए तो उसकी पावर और फोकल लेंथ दोनों ही पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसमें कॉन्वेक्स लेंस में दूसरी साइड में बनता है, फोकस भी पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट भी जो जो जब फोकस पॉजिटिव होता है तो उसकी पावर, क्योंकि फोकस पी जो है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एफ प्लस का होगा, तो पी प्लस का होता है, तो आपकी पावर भी पॉजिटिव ली जाएगी। कॉनकेव मिरर में क्योंकि स्फेरिकल जो आपका वर्चुअली इमेज बनती है आधा ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनता है इमेज, तो उसकी फोकल लेंथ भी माइनस की ली जाती है। तो जब माइनस की नेगेटिव ली जाती है तो आपकी पावर भी उसकी नेगेटिव होगी। अब मैं आपको बताता हूं, जब दो लेंस आप दो या दो से लेंस आपस में कॉम्बिनेशन कर देते हैं, मिलाए जाते हैं, तब उनकी फोकल लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं आपको बताया कि टोटल जो इनकी फोकल लेंथ, जितने भी लेंस आपकी जिनके हैं आपस में कॉम्बिनेशन किया जाता है, तो उनकी टोटल फोकल लेंथ जो होती है वो f1 प्लस f2 दोनों के प्लस के बराबर होता है, और पावर जो होती है वो p1 प्लस p2 के बराबर होती है। तो मैग्निफिकेशन लेंस की यदि निकाले, कॉम्बिनेशन लेंस जो कई सारे लेंस आपस में कॉम्बिनेशन किया जाता है, तो उनकी मैग्निफिकेशन क्या निकालते हैं, तो उनकी सबकी मैग्निफिकेशन जो का उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितने भी आप लेंस को जो कॉम्बिनेशन किया जा रहा है, तो टोटल जो मैग्निफिकेशन होता है वो सारी लेंसों की मैग्निफिकेशन की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होता है। और यदि अब देखें, मैं लास्ट में आपको सारे लेंसों का यूज बताता हूं। सबसे पहले आप कॉनकेव मिरर के बारे में देख लीजिए, उसका यूज क्या है। एक तो डेंटिस्ट डॉक्टर है, हमेशा डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। शेविंग क्रीम जो शेविंग की जाती है, तो शेविंग मिरर ही जो प्रयोग किया जाता है। और सर्च लाइट में भी, है ना, सर्च लाइट में भी, हेड लैंप्स में भी, और ऑप्टिकली माइक्रोस्कोप में भी आप इसका यूज किया करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में, यदि कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग कहाँ होता है, ये हमेशा रियर व्यू मिरर है, अर्थात आपकी जो बाइक है या गाड़ी का जो आपका जो साइड मिरर होता है जो आप उसमें देखते हो, तो वो कॉन्वेक्स लेंस मिरर बना होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ट्रैफिक जंक्शन पर भी आप इसका यूज करते हैं। और लाइट एंड लार्ज एरिया, यदि ज्यादा लार्ज एरिया में को देखना है आपको, तो आप कॉन्वेक्स मिरर ही का यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये टेलीस्कोप जो दूरदर्शी होता है देखने, टेलीस्कोप में भी, माइक्रोस्कोप में भी, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए भी जो आपकी जो टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप है या मैग्नीफाई ग्लास में भी, और एक और है हाइपर मेट्रोपिया आई डिफेक्ट करेक्शन में भी, अर्थात जब उसकी लेंस में जो होता है दूरदृष्टि दोष होता है आंखों में, तब हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कॉनकेव लेंस को कैसे करते हैं, ये वाइड एंगल ऑफ स्पाइलो इंडोर के काम आता है। और दूसरा मायोपिया आई डिफेक्ट करेक्शन में भी आता है, अर्थात जब निकट दृष्टि दोष होता है तब आप इस चश्मे में जो है कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये मेरा चैप्टर हो गया।